श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः रामत्वमेवाश्रयः। सुग्रीव जी ने चारों दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में चार सेनाओं को, वानरों की चार सेना संगठित करके माता सीता के अन्वेषण के लिए भेजा। परंतु पूर्व पश्चिम और उत्तर तीन दिशाओं में अन्वेषण करने के लिए जो सेना गई थी वो अन्वेषण करके वापस आ चुकी थी। उन्हें माता सीता का कोई अता पता नहीं मिला। परंतु जो दक्षिण दिशा में गए हुए थे, अंगद, भगवान हनुमान और इनके नेतृत्व में नल, नील, जामवंत आदि जो अन्य वानर थे वे गए हुए थे। तो वे दक्षिण के तट पर जा कर के रुक गए, क्योंकि आगे उन्हें अथाह समुद्र दिखाई दे रहा था उनके पास कोई। अब वे एक ही उनके पास भी उपाय था। उन्हें यह भी विदित हो चुका था कि अन्य तीन दिशाओं के जो वानर यूथपति हैं उन्हें माता सीता की खोज नहीं हुई। परंतु अब इस स्थिति में देखो, वैसे तो बहुत सरल लगता है जब हम रामायण सुनते हैं, रामायण की गाथा सुनते हैं, उसके एक एक पात्र को देखते हैं, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सबको, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, नल, नील, अंगद, सबको जब देखते हैं तो एक एक का पराक्रम, एक एक का शौर्य ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसा लगता है कि इनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं था। और फिर उनको हम देवतुल्य समझते हैं, उन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, और स्वयं को हम इंसान समझ करके जब हमारे सामने वैसी परिस्थितियाँ होती है तो हम यह सोच करके कि मैं कैसे इसके पार जाऊं, मैं तो भगवान राम नहीं हूँ, मैं तो हनुमान नहीं हूँ, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। वे देवतुल्य हैं कि उनके पास मस्तिष्क कोई भिन्न प्रकार का मस्तिष्क है, उनका शारीरिक बल अलग प्रकार का, वे हमारे जैसे नहीं, हमें ऐसा लगता है। परंतु देखो, जो समस्या आपके सामने आती है, आप भी एक गुरुकुल में पढ़ते हो, गुरुकुल में अध्ययनरत हो, तो भगवान श्री राम भी गुरुकुल में ही पढ़े थे, एक आश्रम में ही पढ़े थे। यहाँ तो बिजली है इस समय, परंतु प्राचीन काल में तो बिजली भी नहीं थी। एक राजकुमार होकर के, राजपुत्र होकर के भी वे सामान्य आश्रम में ऐसे ही रहते थे जैसे आप। उनके पास इतने साधन भी नहीं थे, इस प्रकार के साधन नहीं थे, उस समय की अलग वातावरण की स्थितियाँ थी। तो भी उन्होंने वैसी दिनचर्या करी, वैसी तपश्चर्या करी, वैसा ही शास्त्रों का स्वाध्याय किया। भगवान श्री राम को धर्मज्ञ, शास्त्रज्ञ, नीतिज्ञ कहा जाता है। तो उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, कंठस्थ किए, वेद, दर्शन, उपनिषद आदि ग्रंथ उन्होंने भी स्मरण किए, उन्होंने भी पढ़ा, उन्होंने भी तपस्या की, उन्होंने भी माता पिता गुरुजनों के वचन का अनुसरण करते हुए उनकी आज्ञा में चले। चाहे भगवान हनुमान की भी बात की जाए तो स्वयं श्री राम जी कहते कि नूनम व्याकरणम कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम बहुव्यवहारतानेन न किंचित अपशब्दितम। तो स्वयं भगवान हनुमान के विषय में भी यह आता है कि वन में रहते हुए भी उन्होंने बहुधा ही व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया था। तो यह तो हुई उनकी तपस्या की बात कि हनुमान जी का तो इतना सामर्थ्य होगा, हनुमान जी का तो इतना मन एकाग्र होगा कि उन्होंने अपना स्वाध्याय कर लिया। भगवान श्री राम तो बचपन से ही, वे तो साक्षात भगवान के अवतार थे, इसलिए उन्होंने गुरु आज्ञा में चलना स्वीकार कर लिया। जिस समय भगवान श्री राम अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करके पुनः राजमहल में अयोध्या में पधारे थे, उसी समय विश्वामित्र जी का आगमन हो जाता है।
और विश्वामित्र जी दशरथ से राम को वन में ले जाने को कह देते हैं, तो भगवान श्री राम वहाँ भी सहर्ष जाते हैं, सहर्ष गुरु सेवा में प्रस्तुत होते हैं। उनकी स्थिति को देख करके यदि हम अपना मूल्यांकन करना चाहें तो उनमें और हम अपने में एक छोटा सा भेद देखते हैं कि देखो हमारे सामने भी परिस्थितियां हैं, हमारे सामने भी माता पिता हैं, हमारे सामने भी आचार्य गण हैं, हमारे सामने भी गुरुजन हैं। तो एक जीवन ऐसा, या कहें कि एक जीवात्मा का, एक व्यक्ति का जीवन ऐसा कि वो अपने बाल्यावस्था से अपनी युवा अवस्था तक और अपने आगे वाले जीवन को भी गुरु आज्ञा में, मातृ आज्ञा में, पितृ आज्ञा में व्यतीत करता है। एक जीवन ऐसा जो न माता पिता की सुनता, न आचार्य गणों की सुनता, न गुरुजनों की सुनता, न अपने बड़े बूढ़ों की सुनता, बड़े बुजुर्गों की सुनता। तो ये दो जीवन है, इनमें हमें चयन करना है कि हमें कौन सा जीवन तय करना है। ब्रह्मचर्य सूक्त में कहा गया, ब्रह्मचारिष्णश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथ्वीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिपर्ति। कि एक ब्रह्मचारी अपने जीवन में ब्रह्म की खोज करता हुआ, ब्रह्म का अन्वेषण करता हुआ विचरण करता है। ब्रह्मचारी अर्थात होता तो इंसान ही है, चाहे पुरुष के वेश में हो या स्त्री के वेश में हो। ब्रह्मचारिष्णश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। तो उसके मन के अनुकूल सारे देवगण, जैसे हमें ऐसा नहीं लगता कि भगवान श्री राम यदि उनके जीवन को देखे तो उन्होंने जो सोचा, जिसकी चाह रखी, जो अपने जीवन में इच्छा की, उसको पूर्ण नहीं किया हो, ऐसा हमें नहीं प्रतीत होता कि भगवान श्री कृष्ण ने कोई इच्छा रखी कि मुझे इस असुर का विनाश करना है, मुझे इसका सर्वनाश करना, और वे ना कर पाए। ऐसा हमें नहीं लगता कि इन महापुरुषों ने, ऋषि ऋषिकाओं ने अपने जीवन में जो संकल्प किए, हमें ऐसा लगता है कि इनके संकल्प तो सहजता से ही पूर्ण हो जाएंगे। और हम यदि वही संकल्प लें तो हमें लगता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। यदि हम संकल्प लें कि मुझे श्रीमद् भगवद गीता याद करनी है 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, तो मुझे लगता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। मुझे दर्शन, वेद, उपनिषद स्मरण करने हैं, शास्त्र, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। हालांकि बात यह भी सही है कि यह गुरुजनों की आज्ञा है या माता पिता की आज्ञा है कि मुझे सदैव आज्ञा में रहना है, गुरु की, माता पिता की, भगवान की आज्ञा में मुझे चलना है। तो मुझे में और भगवान श्री राम में भेद क्या है। तो मैं एक छोटी सी घटना से यह बताना चाह रहा था कि जैसी समस्याएं, जैसी प्रतिकूलताएं, जैसी कठिनाइयाँ, जैसे संघर्ष की स्थिति हमारे सामने आती है, वैसी ही प्रतिकूलताएं, वैसा ही संघर्ष, वैसी ही चुनौतियाँ, वैसी ही कठिनाइयाँ, यहाँ तक कि हमसे तो बुरी परिस्थितियाँ जिन्हें हम अपना आदर्श समझते हैं, उनके सम्मुख आई हैं। भगवान श्री राम की तो पूरी रामायण गाथा ही है। तो इसमें एक छोटा सा प्रसंग कि जब तट पर, दक्षिण के तट पर बैठ गए, तो अंगद है वहाँ, अंगद उस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था। उनके साथ जामवंत जैसे मंत्रीगण थे, श्री हनुमान जी थे साथ में, नल था, नील थे, सब थे। तब उस समय क्या बनता है कि उन्हें अब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, और जो अवधि माता सीता के खोज के लिए, उनके अन्वेषण के लिए सुग्रीव के द्वारा दी गई थी, वह अवधि समापन की ओर आती जा रही थी। अब उनके पास दो ही कार्य थे, या तो वे वहीं बैठे रहें, क्योंकि दक्षिण दिशा पूरी छान मारी थी, अब आगे बस अथाह समुद्र दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं। और पीछे यदि हटते तो अंगद के मन में संशय आ रहा था कि यदि मैं वापस लौट जाता हूँ तो अवश्य ही सुग्रीव, अब यह वह स्थिति, जो स्थिति हमारे सामने आ खड़ी होती है जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कोई गोल अपने जीवन का, कोई टारगेट निर्धारित करते हैं, तब उस समय एक तो वो लक्ष्य है और उस लक्ष्य में बाधाएं हैं। बाधाएं दो प्रकार से आ सकती हैं, एक शारीरिक बाधा, दूसरी मानसिक बाधा। शारीरिक बाधा भी सरल नहीं है। यदि व्यक्ति का शरीर ही सबल न हो, समर्थ न हो, यदि एक विद्यार्थी रोगी पड़ जाए तो कभी भी वह अपनी विद्या ग्रहण नहीं कर सकता। सामान्य विद्या ग्रहण कर लेगा, परंतु जितना वह अपने आप को प्रकाशित कर सकता था, जितना अपने आप को निपुण कर सकता था, कुशल बना सकता था उस विद्या में, तो कभी भी नहीं कर सकता यदि उसका शरीर रोगी है तो। इसलिए कहा जाता है कि पहला धन निरोगी काया। यह नवदा भक्ति में भी कहा इसको कि पहला तो सुख यही है कि एक कम से कम शरीर, तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि जितना भी धर्म का कार्य होने जा रहा है
वैसा भी शरीर के माध्यम से ही होगा। परंतु दूसरी विकट परिस्थिति क्या आती है, अब जो अंगद के सम्मुख आ रही है, वैसे तो शरीर से तो अंगद समर्थ है, परंतु जब कोई राह दिखाई नहीं देती, जब ऐसा लगता है कि अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो अंधकार है, अब आगे तो अथाह समुद्र दिखाई दे रहा, उसके पार कुछ हो सकता है, इसकी संभावना मस्तिष्क में नहीं आती। एक स्थिति जीवन की ऐसी आ जाती है, हम कर्म करते हैं करते हैं करते हैं, हम कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। एक विद्यार्थी सोचता है कि मैं प्रथम आना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का कोई लक्ष्य रखता है। एक खिलाड़ी सोचता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ रहना चाहता हूँ, परंतु उसे करते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके सामने ऐसी प्रतिकूल अवस्थाएं दिखाई देती है कि उसे आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे इस वानर सेना को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अर्थात समुद्र के केवल, कि सुवर्णमय लंका भी वहां हो सकती है, ऐसी कोई कल्पना उनके मन में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति हमारी बनती है जब हम कार्य करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु या तो शारीरिक परेशानियां घर कर लेती हैं या मानसिक परेशानियां घर कर लेती हैं, और ऐसी स्थिति ऐसी परिस्थिति बनती है, ऐसा लगता है कि इसके आगे मैं उस शिखर को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने अपने जीवन का जो लक्ष्य बनाया, या मैंने 1 वर्ष का जो लक्ष्य बनाया, या मैंने आज जो लक्ष्य बनाया, मैं उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। और उन परिस्थितियों में होता क्या है, उन परिस्थितियों में जो मन सत्व प्रधान है, जिस मन के लिए यह कहा गया है कि इसमें चारों वेदों का ज्ञान समाहित है, यस्मिन ऋचा साम यजुंषि, जो मन अत्यंत संकल्पवान है, जिस मन के माध्यम से संसार में बड़े बड़े सृजन होते हैं, उसी मन के भीतर, उसी मन के अंदर नकारात्मकता, अंधकार, अज्ञान और केवल निराशा शेष रहती है, और कुछ भी नहीं। तो ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने भी बनती है। अब उन परिस्थितियों में क्या करना होता है, तो एक छोटा सा वाक्य है, धैर्यम सर्वत्र साधकम, कि यदि व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में, यदि व्यक्ति कठिनाइयों में, संघर्ष की स्थिति में धैर्य पूर्वक अपना कर्म करता रहे, लगा रहे। अब ये वानर भी, हालांकि इनकी स्थिति बड़ी विकट थी, अंगद के मन में कैसी नकारात्मकता आई। अंगद ने सोचा कि यदि मैं वापस गया तो सुग्रीव तो मुझे मार ही देगा, वह तो मेरे जीवनों को ही हर लेगा। पहले तो वह मेरे पिता से वैर रखता था, अब मुझसे भी वैर करेगा, और इस प्रकार की नकारात्मकता उनके मन में आए जा रही। तो उस नकारात्मकता को हटाने का कार्य सब मंत्रियों ने, श्री हनुमान जी ने, सबने मिलकर के किया। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि जब वे अंधकार के, वे अज्ञान के बादल छटे, तब उसके बाद पूरा रास्ता ही नहीं अपितु रामायण की पूरी कहानी लिखी गई। यदि मान लो वहां से वे वापस लौट जाते, फिर आगे क्या होता है हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो व्यक्ति समर्थ होता है, कोई भारह समर्था नाम किम दूरम व्यवसायी नाम, जो समर्थ व्यक्ति होता है, जो उत्साही व्यक्ति होता है, उसके लिए कोई संसार की कितनी बाधाएं हो, कितनी कठिनाइयां हो, कितनी चुनौतियां हो, सबको पार करके वह अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। परंतु फिर भी यदि उस समय वे वानर साहस न रखते, कोई सकारात्मक विचार कि इसके आगे भी कोई संभावना है, क्योंकि 100 योजन का समुद्र सामान्य नहीं होता, वहाँ आप कितना ही लंबा चलते जाएं, वहाँ जल के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देने वाला। यानी ऐसी स्थिति कि हम जिसे प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, कि मैं पहुँच तो जाऊँ, मैं प्राप्त तो कर लूँ, पर कोई उपाय तो सूझे, कुछ समझ में तो आए, करूँ कैसे, कुछ दिखाई तो दे। क्योंकि मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया। उन वानरों ने भी दक्षिण के सारे जंगल छान मारे थे, एक एक कोना, एक एक चप्पा चप्पा छान मारा था। और इतनी लंबी यात्रा करते हुए, क्योंकि एक समूह में चलना, भूखे प्यासे कंदमूल खाते हुए जो कुछ मिल रहा था उसी को खा करके अपना जीवन चला रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे, और बहुत थक चुके थे। अंत में वहाँ पर भी जब वे दक्षिण के समुद्र के तट पर जाकर के ठहरते हैं, तो उन्हें एक गुफा मिलती है, और उस गुफा में उन्हें एक तपस्विनी मिलती है। तो वह उस गुफा की महत्ता को, वहाँ पर उन्हें, क्योंकि वे बहुत भूखे प्यासे थे, न जल मिल रहा था, समुद्र का जल पीने योग्य नहीं होता, न कुछ खाने को था, तो वहाँ एक गुफा मिल गई जिसमें कोई तपस्विनी रह रही थी। तो उन्होंने उन्हें जलपान कराया, उन्होंने वहाँ उन्हें भोजन कराया, सब कुछ करा करके जब वे थोड़ा उन्हें चेतना आई, तब उन्होंने सोचा कि अब आगे करे क्या। तो कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, इसीलिए
हमारे मन की भी ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में कि जब कोई राह न दिखाई दे। तो कई बार कहता हूँ कि मन में एक होता है उत्साह, उत्साह की स्थिति में मन सब कुछ करना चाहता है। आप सोचिए, परिस्थितियां भी वही होती हैं, व्यक्ति भी हमारे आसपास वही होते हैं और हम भी वही होते हैं, परंतु मन में एक तरफ सकारात्मकता और मन में एक तरफ निराशा। तो सब कुछ वैसा होते हुए भी मन मात्र ऐसा है कि यदि मन को हम न संभाले, भगवान हनुमान जी भी जब लंका में पहुंच भी गए, पहुंचने के बाद भी देखो संशय सबके मन में आते हैं, संशय आते हैं, चुनौती आती है, संघर्ष आते हैं। हम मात्र ऐसे नहीं है कि हमारे सामने ही चुनौतियां हैं, चुनौती तो सीधा बैठने में भी संघर्ष की स्थिति है। अपने मन को स्वाध्याय में लगाने में, अपने मन को अच्छे काम में लगाने में भी संघर्ष है। हम यह तो जानते हैं अच्छे काम क्या क्या है। अच्छा बताओ, स्वाध्याय करना, शास्त्र स्मरण करना, अपनी पढ़ाई अच्छे से करना, ये अच्छा है विद्यार्थी के लिए या बुरा है? और आलस्य, प्रमाद, ये सब करना, माता पिता की, गुरुजनों की आज्ञा में न चलना, ये सब इसे तो एक तरफ से स्वीकार करेंगे। परंतु आप सोचो, इसे ऐसे स्वीकार करते हुए कि हम सत्य की राह पर चलना तो चाहते हैं। हम यह तो चाहते हैं कि शास्त्र की प्रतियोगिता है, मेरा भी नाम उसमें दर्ज हो, काश मैं भी कर रहा होता, काश मुझे भी पंचोपदेश स्मरण होता, मुझे भी गीता उपनिषद दर्शन स्मरण होते, मैं भी जिस कुशलता में कोई भी विद्यार्थी है, मैं भी कठिन योगाभ्यास योगासन कर रहा होता। चाहते तो हम सब हैं, मैं भी कक्षा में प्रथम रहता, यह सब हम सब चाहते हैं। परंतु उसमें आप जरा सोचो, बाधा क्या है? उसमें बाधा है व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, आलब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, ये चित्त के विक्षेप है, ये सारी बाधाएं हैं। परंतु यही सारी बाधाएं, जैसी बाधा हमारे सामने है, यदि हमें पढ़ते पढ़ते नींद आती है तो वह बाधा भगवान हनुमान जी के सामने भी थी। यदि हमें कोई चैलेंज दिया जाता है, हमें कोई टारगेट दिया जाता है, कोई टास्क दे, यदि गुरुजन कोई टास्क दे कि 10 दिन में गीता याद करके दिखाओ, है तो टास्क ही है जी, ये एक चुनौती है, ये इसे आप एक चैलेंज कह सकते हैं। चैलेंज है कि नहीं है? और उस चैलेंज को एक व्यक्ति ऐसा जो पूरा कर सकता है, देखो उसके सामने भी समस्याएं हैं, उसके सामने भी कठिनाइयां हैं। अब हनुमान जी के सामने तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि समुद्र को पार करना और अकेला लंका में प्रवेश करना। अब लंका कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई एक व्यक्ति लंका में रहता हो, चारों ओर समुद्र से घिरी हुई, और उसके बाद यह भी नहीं पता हनुमान जी को कि मैं जहां जा रहा हूं वहां काल कैसा है, परिस्थिति कैसी है, वहां खाऊंगा क्या, वहां रहूंगा क्या, और मैं वापिस आ सकूंगा क्या, ये सब नहीं जान रहे हो। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि समुद्र के पार कोई लंका नाम का स्थान भी है, इससे भी विदित नहीं थे वे। तो वहां पहुंचेंगे कैसे, यह भी नहीं पता हो, जहां राह न पता हो, मंजिल भी न पता हो, वहां भी हम कुछ करके दिखा सके। यह बात तो सत्य, हनुमान जी को न राह पता थी, न मंजिल पता थी, न उन्हें यह पता था कि वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे कि नहीं। यह तो स्वीकार करेंगे, उन्हें वहां जाकर के भी संशय हुआ। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि हनुमान जी गए लंका में और तुरंत उन्हें माता सीता मिल गई, ऐसा नहीं। और तुरंत कि सुग्रीव ने 4 सेनाएं बनाई, 4 टुकड़ियां चारों दिशाओं में भेजी, और कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चल गया, ऐसा नहीं है। बहुत अधिक श्रम करना पड़ा, बहुत अधिक परेशानियां, कठिनाइयां उठानी पड़ी। उसके बाद भी जब लंका में प्रवेश भी कर गए, आप सोचिए उनका मानसिक बल कितना प्रबल होगा, क्योंकि युद्ध में तो आप कह नहीं सकते कौन विजयी हो, और युद्ध भी तो एक एक का ही हो सकता है। एक व्यक्ति ज्यादा 100 से लड़ लेगा, पर हजारों लाखों की सेना से एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता। और रावण कोई सामान्य राक्षस नहीं था, कोई सामान्य बलवान भी नहीं था, वह अत्यंत बलवान था, चारों दिशाओं को उसने कंपित किया हुआ था। तब उसके घर में प्रवेश करके और माता सीता का अन्वेषण करना सहज नहीं था। तो सब चुनौतियों के बीच में पूरा बुद्धि से कार्य लेते हुए जब हनुमान जी सब प्रकोटों में, सारे राजमहलों में, जहाँ जहाँ यह संभावना थी कि माता सीता का अन्वेषण किया जा सकता है, उन सब राजमहलों में हनुमान जी ने माता सीता का अन्वेषण किया। परंतु उसके बाद मन में निराशा भी आई,
वही स्थिति जिसे मैं कहना चाह रहा, द्वंद्व की स्थिति, संघर्ष की स्थिति। हनुमान जी ने सोचा कि अब तो माता सीता मिल ही नहीं रही, तो मैं करूं क्या? यदि मैं वापस जाता हूं तो सारे के सारे वानर सेना जो कि मेरी राह देख रही है, जिनके लिए मैं आशा की किरण हूं, वह सारी वानर सेना एक तरफ से निराश। और फिर दूसरा सोचा कि चलो, सबसे पहले ये सोचा कि मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं अपने स्वामी का, अपने भगवान का कार्य तो पूरा ही नहीं कर पाया, तो मैं यहीं बैठ करके ध्यान लगा करके और अनशन करके अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, यह विचार किया सर्वप्रथम। फिर उसके बाद बैठ गए। परंतु भगवान हनुमान जी बड़े विवेकी थे। अब ऐसी स्थिति में विचार करना पड़ता है, इसे कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। क्या बोला? कि जो नकारात्मकता हमारे भीतर आ रही है उसके विपरीत भावना करनी। तो बैठ गए, बैठने के बाद चिंतन करने लगे, मनन करने लगे। मननाद मनुष्य, मनुष्य इसलिए है कि हम मनन करते हैं। तो मनन करने लगे कि जो है, यदि मैं यहीं रह करके अपनी देह का पात कर दूं, तब जो वे वानर बैठे उनका क्या होगा? और यदि मैं वापस लौट जाऊं, फिर सुग्रीव के पास जाऊं, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर ऐसे ही करते करते कि कम से कम खाली बैठने से अच्छा यह है कि मैं खोज करता रहूं। यदि मैं कुछ करता रहूंगा, चरई वेती, यदि मैं चलता रहूंगा तो कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। और कभी भी निराशा में अपनी आशा की किरण का परित्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, निराशा है, पर लगे रहेंगे तो अवश्य अपने गंतव्य की प्राप्ति हो जाएगी। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि देखो, ऐसी स्थिति कि जिस समय भगवान हनुमान जी के मन में भी निराशा आ तो सकती है। हमें तो ऐसा लगता था ना कि आ ही नहीं सकती, परंतु आई, और हमारे मन में भी आती है। हर समय, हर क्षण आती है कि नहीं आती? जब भी चुनौती की परिस्थिति, संघर्ष की स्थिति जब भी सामने खड़ी होगी, तभी निराशा मन में घर करेगी। परंतु उस निराशा से ऐसे ही पार जाएं जैसे भगवान हनुमान जी गए। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वापस चले जाएं या खोज करते रहे। देखो, दो के अतिरिक्त तीसरा कोई विकल्प नहीं होता। यदि हमने कोई लक्ष्य अपने जीवन का निर्धारित कर लिया तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं उसको छोड़ दूं या मैं उसको करता रहूं। अब कब उसके मुझे गंतव्य की प्राप्ति होगी मैं नहीं कह सकता, यह बात तो है। परंतु योग शास्त्र में यह भी बताया कि हमें कितने शीघ्र अपने गंतव्य की प्राप्ति हो सकती है। तो देखो, सीधी सीधी बात है, जिसके अंदर जितनी अभीप्सा होगी, जिसके अंदर जितनी श्रद्धा होगी, जितनी लगन होगी, वो उतनी जल्दी अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। जो जिसकी मंजिल, मैं नहीं कह रहा कि एक तरफ से सारे शास्त्र याद करे, एक तरफ से सारे योगाभ्यास करे, एक तरफ से सारे किसी एक कला में ही निपुण हो, एक तरफ से सारे कुश्ती खेले, एक तरफ से सारे दौड़ लगाए। हर व्यक्ति की रुचि अलग होती है, प्रवृत्ति अलग होती है। इस कारण से ही संसार में भिन्नताएं। कोई व्यक्ति शरीर से अधिक बलवान होता है, कोई व्यक्ति मस्तिष्क से अत्यंत प्रज्ञावान होता है जिसका कोई छोर नहीं। कोई व्यक्ति बैठा बैठा सारे काम कर लेता अपने मस्तिष्क मात्र से, कोई रण में उतर करके, युद्ध क्षेत्र में उतर करके कार्य करता है। सबकी अपनी प्रवृत्ति, अपनी रुचियां हैं, इसलिए संसार में विभिन्नता दिखाई देती है। तो इसलिए संघर्ष की स्थिति अवश्य जैसे पूर्वजों के सामने आई, हमारे सामने भी आएंगी। और उनके सामने हमेशा याद रखना, जो कठिनाई, जो संघर्ष, जो चुनौती मेरे सामने आज है, हमसे अनंत गुना चुनौतियां, अनंत गुना संघर्ष। देखो, सामान्य बनना चाहते तो सामान्य व्यक्तियों को हम भी नहीं जानते। हमारे लिए जो आदर्श, हम वैसा बनना चाहते हैं। हम जानते हैं भगवान हनुमान जी हमारे लिए आदर्श हैं, तो हम उनके जैसा बनना तो चाहते हैं, यह तो आशा रखते हैं। हम राम के जैसा बनना तो चाहते हैं, हम कृष्ण के जैसा जीवन तो चाहते हैं। परंतु उनके जैसा बनने के लिए जो संघर्ष उन्होंने सहा, जिस संघर्ष के पार वे गए, उसके पार हमें भी जाना पड़ेगा। और सामान्य जीवन यदि जीना चाहते हैं तो देखो, हम भी वैसे ही रहेंगे जैसे उस काल में भी, भगवान राम के काल में भी बहुत लोग हुए, परंतु उनसे हम विदित नहीं। तो यदि हम कुछ करना चाहते हैं, यदि कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, किसी चुनौती को हम कहते हैं ना कि हाँ मैं बलवान हूँ, मैं कैसे नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। परंतु जो ये बात है उसे करके दिखाना आपके हाथ में है।
चुनौती आएगी, संघर्ष आएगी, कठिनाई आएंगी, उससे पार जाने का प्रयास कीजिए। तभी आप सच्चे अर्थों में भगवान श्री राम के सच्चे अनुयायी हो सकते हैं, भगवान हनुमान की तरह हो सकते हैं, वही हो सकते हैं। इसी के साथ आज विराम लेते हैं। ओम नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यः।